पत्नी, सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति और पत्नी को साथ नहीं रहने देते। पति मुस्कुराते हुए, अरे पगली, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। जब पति पत्नी की बहस हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो रिश्ते भी बदल जाया करते हैं। अंत में पति परेशान होकर चिल्लाता है, चुप हो जा मेरी माँ। बचपन में सुना था कि खुशबू लगाने से चुड़ैल चिपक जाती है। यहाँ तो पूरी की पूरी परफ्यूम की बोतल खत्म कर दी, लेकिन मजाल है किसी चुड़ैल का दिल आया हो। देवर, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो एकदम रानी जैसी हो। भाभी, अरे सच में क्या? देवर, जी भाभी जी। भाभी, और बताओ क्या कर रहे हो अभी? देवर, मजाक। देवर, भाभी जी इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? भाभी, बनाते वक्त आपके भाई का ध्यान कर लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। पत्नी, तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरे को सुनकर मैं नाराज हो जाऊं। पति, तुम मेरी जिंदगी हो, और दूसरी बात, लानत है ऐसी जिंदगी पर। बेटा पापा से, कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है। पापा, क्यों? बेटा, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी। पापा, ये ले 10 रुपए, 30 लाख की बस में जाएगा तो ज्यादा शान बढ़ेगी। पत्नी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पति, तुम भी कितनी मोटी हो गई हो। पत्नी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पति, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में कौवा उड़, मैना उड़, जवानी में नींद उड़, सैलरी उड़, चैन उड़, और बुढ़ापे में बाल उड़, दांत उड़। महिला, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं। महिला, किस समय? डॉक्टर, जब कोई खाने को पूछे। पति, आज 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहां जाना है। पत्नी, आप भी ना हद करते हो, आपसे ठीक से चला तो जाता नहीं और रेस लगाने की पड़ी है। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। अगले दिन पति सुबह पत्नी के लिए गर्म दूध लाया। पत्नी, इस तरह माफी मांग रहे हो? पति, नहीं, माफी कौन मांग रहा है, आज नाग पंचमी है, ले दूध पी ले नागिन। पति और पत्नी की लड़ाई हो गई। पति ने घर में फोन किया और पूछा, खाने में क्या बनाया है? पत्नी, जहर। पति, आज मैं लेट आऊंगा, तुम खाकर सो जाना। पत्नी, सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, हाँ, आपने कैसे पहचाना? पति, अरे वो कबाड़ का व्यापारी है। भिखारी, साहब, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपये चाहिए। शर्मा जी, कहाँ है तेरा परिवार? भिखारी जी, वो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहा है। माँ, चिंटू, तुम्हें घर में कायदे से रहना चाहिए, मेरी हर बात माननी चाहिए। चिंटू, ठीक है मम्मी, मैं समझ गया कि मुझे भी अब पापा की तरह रहना है।